दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपले 12 जो खेळाडू असेल किंवा अतिरिक्त जो खेळ अविनाश नाश्ता तो संकेत आणि गोलंदाजी मार्कवर असेल तो विशाल. हेलो अविनाश भातरे को इस ओवर की पहली गेंद लेके विशाल गेंदबाजी करेंगे. उनकी ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद और सीधी क्लीन बोल्ड करते हुए पहली गेंद थी, मौका भी नहीं दिया, गेंद अंदर आती हुई गेंद को विकेटों को उखाड़ती हुई गेंद और अविनाश भातरे के विकेट की पतन हो चुके हैं 0 पर. नए बल्लेबाज विशाल कालकर वन डाउन के रूप में जाते हुए स्ट्राइक पर जाएंगे और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे संकेत. उनको मौका मिला है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया था, 8 रन सॉरी लगभग अच्छा उनका जो छक्का लगा था तो 8 रन बने थे 2 गेंदों के ऊपर, तो उनको प्रमोट किया जा चुका है. वो ओपन बैटर आए थे लेकिन इस बार विशाल के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि अच्छा मुकाबला होगा. इसके पहले 2 अंक प्राप्त कर चुके हैं MK वॉरियर्स. विशाल गेंदबाजी मार्ग पर है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज विशाल को. दोनों तरफ से विशाल दिखाई दे रहे, देखना होगा विशाल कामड़े इस ओवर की अगली गेंद लेके और इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है. लगभग गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में जहाँ 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ रन संख्या शुरुआत होती हुई 1 रन. आशुतोष है शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर. कवर से मारे कभी खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और एक वाइडिश कवर. ये 4 जो खिलाड़ी ऑफ साइड के इस प्रकार की फील्ड लगाई जा चुकी है. ऑन साइड पर स्क्वायर लेग सीमा रेखा है, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा है. एक शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर एक खिलाड़ी है साहिल के रूप में. एक मिड विकेट लगाया जा चुका है, लॉन्ग ऑन लगाया जा चुका है. इस प्रकार की फील्ड ऑन साइड की तरफ देखे जाए तो इस बीच विशाल इस ओवर की अगली गेंद लेके और इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद की लाइन और बल्लेबाज आगे जरूर आए थे लेकिन गेंद की लाइन ऑफ साइड ऑफ स्टम्प के बाहर लाइन थी, उस लाइन को वो समझ नहीं पाए थे और गेंद सीधी विकेट कीपर के दफ्तर में जा पहुंची जहाँ रन बनने कोई संभव नहीं. फिर एक बार तैयार होते विशाल हमसे दूर वाले शोर से जाएंगे, दौड़ना शुरू किया उन्होंने, अंपायर को पार किया. उनकी ये गेंद इस बार अच्छा अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से खेला है, रनआउट का मौका हो सकता है. और देखते क्रीज में पहुंच चुके हैं इस बार संकेत. डेंजर एंड की तरफ संकेत को दौड़ लगानी थी. विशाल ने पहले से ही रन बनाने का इरादा स्पष्ट किया था. इस रन के साथ अब रन संख्या पहुंची 2 पर. धीमी शुरुआत है इस बार, हालांकि हर टीम की शुरुआत लगभग आज के दिन धीमे ही दिखाई दे रहे. हर पहले ओवर में 5-6 रन बनते हुए दिखाई दे रहे. पहले ओवर से कोई बल्लेबाज छक्का या चौका नहीं लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. छक्कों की बरसात भी कम सी होती हुई दिखाई दे रहे. हालांकि देखा जाए तो आसमान पूरा से साफ है, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे, कोई बारिश के आसार नहीं है, लेकिन छक्कों की बारिश की आसार भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे. तो इस बीच उस गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया है. आशुतोष ने उस गेंद को फील्ड किया लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाज अपना शोर बदल चुके थे, यानी कि 1 रन पूरा कर चुके थे. इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन. कोई फील्ड में बदलाव नहीं दिखाई दे, सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर तैयार है क्योंकि जानते हैं कि रन धीरे धीरे बनते हुए तो कवर की जो खिलाड़ी वो थोड़े और आगे आ सकते थे. देखना होगा कि ऑन साइड की तरफ खेलना प्रयास करे और ये गलती की है साहिल ने. एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है साहिल, उनके हाथ से गलती नहीं होती है लेकिन पहली बार दिखाई दिया कि उस गेंद को वो आसान तरीके से ले रहे थे. कैच उनके हाथ से ड्रॉप हो चुका है और जीवन दान मिला है विशाल को. पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन. 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन ये स्कोर इस वक्त आई नवलाई ओशी का. हालांकि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था. अब नए गेंदबाज आ रहे हर्षल, जो कि काफ़ी उनकी बातें हुई थी इस टूर्नामेंट से पहले. कई सारी बातें हुई थी, अच्छे खिलाड़ी है, अभी भी टीम में खेल रहे. पहला मैच खेले थे, आसान सा मैच था उनके लिए, तो कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था. तो इस वक्त वो गेंदबाजी के लिए आ रहे हर्षल. राइट हम ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे हमसे दूर जाते हुए. रिवर एंड की तरफ वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे.
और पहली गेंद लेग स्टंप से गुजरती हुई गेंद थी। संकेत हालांकि अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंपायर ने आखिरकार उस गेंद को वाइड डिक्लेयर किया है और थोड़े से हर्षल मना कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो यह नहीं है दोस्त। अच्छी गेंद थी आपकी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने उसे दंडित किया है, तो आपको अंपायर का फैसला है। हर्षल अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी है, उनका नाम अच्छे बल्लेबाजों में शामिल होता है। देखना होगा कि इस ओवर की अगली गेंद उनकी इस बार हल्के हाथों से ढकेल दिया है। विशाल ने गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में, जहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स रहेगा वहाँ गेंद जाएगी। एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 6 रन इस वक्त स्कोर हो चुका है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हैं, आप प्रॉपिंग क्रीज के अंदर से, वहाँ क्रीज के अंदर से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाज जहां से गेंद डिलीवर करता है वहां तक आपको देखना होगा कि गेंद कहाँ गेंद डिलीवर करेगा। ये जब बल्लेबाज देखता है तो उसके बाद आप फ्रंट पर आकर भी गेंदबाज को खेल सकते हैं। तो इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार विशाल गेंद की तरफ देख रहे थे। थोड़ा सा देखा जाए तो लेदर क्रिकेट जैसा माहौल बनाए रखा है। नीचे कारपेट स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हैं, बार बार एक एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है दोनों ही बल्लेबाजों को। तो जो हवाई फायर अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। इस बार भी ये गेंद यॉर्क गेंद थी, उस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रहे फिर एक बार डिक्लेरेशन बॉक्स में, फिर एक बार एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 8 पर। पहले ओवर में 4 रन बने, तो इस ओवर में 4 रन बन चुके। टॉस हारा है, लेकिन जो टारगेट सेट करना है ना, वो सेट बल्लेबाज टारगेट नहीं कर पा रहे। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर धावा बोलना ही पड़ता है, हावी होकर बल्लेबाजी करनी पड़ती है। गेंदबाज का जो टिप्पा वहां गिरता है वहां से गेंद को उठाना पड़ता है, लेकिन धीमी शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे। और इस बार ये ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद है, देखते हैं। और इसी के साथ एक अच्छी गेंद, इस बीच एक गेंद, अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहाँ से निकलती हुई फिर एक बार हर्षल इस ओवर की 5वीं गेंद लेके जा रहे हैं। इस बार समझ दे पा रहे संकेत को। हालांकि देखा जाए ना तो बात चल रही थी कि गेंदबाज गेंद कहां से डिलीवर करता है, उसके बाद वो गेंद कहां पिच करेगा। गेंदबाज को दिमाग को आप पढ़ना चाहिए। जब गेंदबाज को दिमाग बल्लेबाज पढ़ते तब जाके रन बनते हैं। तो इस ओवर के आखिरी गेंद है। हर्षल अच्छी गेंदबाजी करते हुए उभरते हुए युवा खिलाड़ी है। देखना होगा कि इस ओवर के आखिरी गेंद, और इस बार भी लाइन से बाहर भटके। हालांकि उनको प्रमोट किया जा चुका था बल्लेबाजी के लिए, जाके उन्होंने पिछले मैच में खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में हर्षल और विशाल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, खूबसूरत गेंदबाजी की। और दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जो है वो 8 रन। पहले ओवर में 4 रन बने थे, इस ओवर में 4 रन, और आने वाले 2 ओवर में अगर ऐसे ही रन बनेंगे तो 16-17 के आसपास स्कोर जाएगा। लेकिन देखना होगा कि तुषार भी फुटक उभरते हुए गेंदबाज है, उनके ऊपर क्या अच्छी गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है। संकेत उनको फेस करेंगे, तो विशाल और संकेत उस गेंदबाजी को फेस करेंगे। तो तुषार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस ओवर में रन तो बनने ही चाहिए। और विशाल की ये फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को अच्छी तरीके से कैच किया है चेतन ने। खूबसूरत विकेट कीपर है, अच्छी कैच लपकी थी, काफ़ी उनसे दूर थी ये कैच, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आखिरकार उस गेंद के ऊपर नजरें जमाई थी। और ये मैच बहुत ही ठंडा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैच अच्छा बनना चाहिए, पहले ओवर से आक्रामक स्ट्रोक लगने चाहिए। अब जाके अमोल सांडी, मैन फ्रॉम नवलाई कामड़ेवाड़ी, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि मैच को एक अच्छे टारगेट की ओर लेके जाए, क्योंकि रन रेट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 8 रन है। और अभी कमेंट्री बॉक्स में अनुभवी जो हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो बातचीत कर रहे थे कि पिछले साल जो ये विकेट थी वो खास करके बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जा रही है, लेकिन इस बार तो आज के दिन देखा जाए तो ये गेंदबाजी के लिए काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रहे। फिलहाल तो इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है, तुषार गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद के ऊपर सफलता जरूर हासिल की है। अमोल आए बल्लेबाजी के लिए, अच्छे बल्लेबाज है। अगर अच्छे बल्लेबाज यहाँ चल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर हो सकता है, और उनका साथ निभाएंगे संकेत भी है। तो दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत ही जबरदस्त चल रही है, कसी हुई गेंदबाजी। इस बीच इस ओवर की दूसरी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद को खेल दिया है। देखते हैं कितने रन बनते हैं इस गेंद के ऊपर। मिड ऑफ के स्थान पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अब इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 9 पर।
अभी भी डबल डिजिट में प्रवेश करने के लिए 1 रन बाकी है। तीसरी ओवर का खेल आरंभ हो चुका है, सिर्फ 9 रन बन चुके। निश्चित रूप से काफी धीमी शुरुआत कर चुके, लेकिन इस ओवर में तो जरूर छक्के या चौके लगने चाहिए। और तुषार की इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार भी गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से नहीं आई थी और साहिल ने उस गेंद को फील्ड किया है। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ डबल डिजिट में प्रवेश करती हुई रन संख्या है 10, यानी कि 10 रन बन चुके हैं। स्ट्राइक पर फिर एक बार रहेंगे अमोल। अमोल का बल्ला ज्यादा वक्त तक का खामोश नहीं रहता, वो ज्यादा गेंदें खेलते ही नहीं है। और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके इस बार उठाकर खेल दिया है और गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ, यह देखना होगा। और ये अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन कैच आउट होकर पहले में वापस जा चुके। स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया था, लेकिन स्ट्रोक में बहुत ही बढ़िया जानती है, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी लगा कि उन्होंने स्ट्रोक के लिए, रन के लिए स्ट्रोक खेला था। हालांकि आउट हुए, वो ज़्यादा गेंदें खेलते ही नहीं है, 2-4 गेंदें ही खेलते, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर लेते। लेकिन इस बार उनका भाग्य ने साथ नहीं भी निभाया और अमोल भी आउट होकर पहले में वापस। नए बल्लेबाज चल रहे बल्लेबाजी के लिए। दोन्ही संघाला विनंती आहे, विशेष करून इथे MK वॉरिस अतिरिक्त खेळाडू आलेला आहे, पण आई नवलाई ओशी या संघाने काय विनंती आहे की आपला अतिरिक्त खेळाडू मैदानात पाठवायचा आहे। लाईव्ह मॅच आपण पाहताय मित्रांनो, खेळाडूंची नावं आपल्याला सांगायची आहेत, नाहीतर आपल्याला 5 धावांचा दंड ठोकायला जाईल। साहिल, इस बीच साहिल आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तुषार तैयार, इस ओवर की अगली गेंद लेके तुषार जाएंगे और साहिल ने भी खेल दिया है। नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई दिखाई दे रही है, 1 ही रन मिलेगा। और शुभम ने उस गेंद को फील्ड किया था। कामड़ेवाड़ी प्रीमियर लीग में शुभम ने अच्छी ओपनिंग की थी, अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी। उभरते हुए युवा खिलाड़ी है शुभम आलिम, उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया था। फिर एक बार चलते हैं तुषार की तरफ, तुषार की इस ओवर की अगली गेंद लेके और सीधे बल्ले से खेल दिया है। देखते हैं कितने रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी फील्ड होने की संभावना थी, लेकिन आखिरकार उसको चूके थे और दूसरे रन के लिए पलटे थे दोनों बल्लेबाज। और 2 रनों के साथ अब रन संख्या पहुंची 13 रन। ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है सिर्फ 13 रन। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 4 और इस ओवर में 5, यानी कि 1 रन का फायदा हुआ है इस बार आई नवलाई को। अगर इसके बाद ओवर आएगा तो उसमें 6 रन आएंगे तो और 1 रन का इजाफा होगा, लेकिन ये मैच नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है। काफ़ी धीमी शुरुआत, काफ़ी खराब बल्लेबाजी, रन के लिए भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी चल रही। पिछला मैच भी देखा जाए तो त्रिमुखी कोंडवी और आई महाकाली के बीच में भी शानदार मैच हुआ था। शैलेश इस बार खेल दिया, देखते हैं कितने रन बनते इस गेंद के ऊपर। 1 ही रन मिलेगा। साहिल ने उस गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 14 पर। शायद जो स्कोर है, अगर पूर्वानुमान अगर अपना 100% साथ देते तो 25 के आसपास स्कोर जाएगा, अगर अच्छी बल्लेबाजी होगी तो। इस बार खेल दिया है, देखते हैं कितने रन बनते इस गेंद के ऊपर। पहले रन काफी, सेकंड रन लेने का प्रयास करना चाहिए खास करके, लेकिन सीधा थ्रो दिया था आशुतोष ने। आशुतोष भी एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अपने टीम के, लेकिन उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि अच्छी टीम है उनकी MK वॉरियर्स, अच्छे अच्छे बल्लेबाज है उनके टीम में, तो मौका मिलेगा तब वो अपनी बल्लेबाजी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त तो अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। और इस बार ये रन आउट हो चुका है और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए संकेत को, क्योंकि छक्के या चौके तो जरूर लगने चाहिए। रनआउट के रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्कोर है सिर्फ 15 रन। पारी का आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है। पिछला जो मैच था उसमें भी शैलेश ने काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर में शैलेश ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और इस ओवर में भी वो शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथमेश इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे संकेत। आखिरी 3 गेंदें शेष है। इस बार संकेत ने खेल दिया है, सीधे बल्ले से कैच होने की संभावना और ये गेंद को कैच किया जा चुका है विशाल द्वारा। स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन विशाल भी बहुत ही बेहतरीन है। विशाल कामड़े होंगे, अनिकेत कामड़े होंगे, श्रेयस कामड़े होंगे, अच्छे शिवनरी की तरफ से अच्छे बैटर्स है, अच्छे गेंदबाज है। तीनों ही अच्छे गेंदबाज, तीनों ही अच्छे बल्लेबाज। और विशाल सीमा रेखा पर है तो कैच नहीं छूट सकता। और अच्छा स्ट्रोक जरूर खेले थे संकेत भी, अमोल ने भी अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन रन में परिवर्तित नहीं हुए थे। स्कोर रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ
15 रन। ये आज के दिन का शायद अभी भी गेंदे शेष है, लेकिन पिछला मैच भी हुआ था उस 18 रन था स्कोर, तो इस मैच में तो स्कोर 15 रन है। और जिस रन की अपेक्षा थी दर्शकों को, जिस बल्लेबाजी की अपेक्षा थी, दर्शक भी मायूस बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तक चौके छक्के नहीं लग रहे। खास करके मैं क्रिकेट में देखा जाए तो गेंदबाज से ज़्यादा बल्लेबाजी की तारीफ होती है, लेकिन इस बार तो गेंदबाजी की भी तारीफ हो रही है, अच्छी गेंदबाजी चल रही शैलेश द्वारा भी। स्ट्राइक पर है राजू, 2 गेंदे शेष है, स्ट्राइक पर रहेंगे राजू। देखना है कि 2 गेंदों में क्या छक्का या चौका लगता है नहीं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद यानी कि 5वीं गेंद लेके जाएंगे। इस बार ये खराब गेंद रहेगी, अंपायर का फैसला था वाइड है। इस एक्स्ट्रा की मदद से आप टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन। इतनी खराब गेंद करने की जरूरत भी नहीं थी, इतना कंधों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। गेंद तो नीचे ही रही तो आप क्योंकि कंधों का ज्यादा इस्तेमाल करके बाउंस डालने का प्रयास कर रहे। इस बीच इस ओवर की 5वीं गेंद लेके, और ये गेंद भी ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद थी। एक डॉट गेंद उस दरमियान निकलती हुई दिखाई दे रहे, हालांकि विकेट कीपर भी अच्छे चुस्त विकेट कीपर दिखाई दे रहे। फिर एक बताइए यार, इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार सीधे हाथों से खेल दिया, आउट होने का खतरा हो सकता है। इसी के साथ ये आउट हो चुके हैं और जो स्कोर है इस वक्त 16 रन और जीतने के लिए 17 रन का टारगेट। गेंदें रहेंगी 24, टारगेट रहेगा 17 रन का। तो यह मैच इस वक्त मेरे ख्याल से जो आप अगर दर्शक होते तो अनुमान लगाएंगे तो कम से कम ये मैच 40 और 60 इस तरह का ये मैच है। 40% अगर मैं दिखाऊंगा, 40% चांस रहेगा आई नवलाई ओशी को और 60% इस वक्त चांस रहेगा एमके वॉरियर्स को। तो गेंदबाजी अच्छी होगी तो मात्र मैच में कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं तो ये मैच निश्चित रूप से झुकाव उस मैच का दिखाई दे एमके वॉरियर्स की तरफ। और कोई गलती नहीं करेंगे एमके वॉरियर्स के प्रारंभिक बैटर्स, वो ज़्यादा प्रयास करेंगे क्योंकि मैच वो नॉट आउट खेलने का प्रयास करेंगे। जितनी ज़्यादा देर तक वो बैट बल्लेबाजी करेंगे ये मैच उनके लिए आसान होगा। हा सामना संपल्यानंतर 15 मिनिटाचा लंच ब्रेक राहील। सर्वांनी आपापल्या घरी जाऊन जेवायचे किंवा जिथे व्यवस्था तिथे जेवायचे। संघ कमिटीकडून रविवारी व्यवस्था होईल। इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर है साहिल मांडवकर गेंदबाजी करेंगे।
फील्ड उन्होंने काफ़ी खूबसूरत लगाई है और ऐसी ही फील्ड लगानी चाहिए क्योंकि जानते हैं कि स्कोर है 17 रन जीतने के लिए। तो शॉर्ट पॉइंट लगाया जा चुका है, एक सिली पॉइंट के स्थान पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर के स्थान पर एक खिलाड़ी है। ये ऑफ साइड की फील्ड है जिसमें कि एक डीप कवर लगाया जा चुका है, लॉन्ग ऑफ है। ये ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी लगाए विशाल ने। जानते हैं कि कोई जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, पहले से ही सिंगल डबल रन लेने का प्रयास करेंगे। एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन लगाया जा चुका है। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को इतना आगे आप नहीं रख सकते क्योंकि स्क्वायर लेग है ना, वो मात्र सबसे बेहतरीन अटैकिंग बल्लेबाजी का मौका रहता है। तो वो भी खिलाड़ी आप अंदर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको रन बचा नहीं सकते। एकमात्र खिलाड़ी वो स्क्वायर लेग का था, उसको सीमा रेखा में भेजना चाहिए था। तो फिलहाल गेंदबाजी के चलते साहिल गेंदबाजी करेंगे, ओवर द विकेट हमसे दौड़ना शुरू करेंगे और स्ट्राइक पर रहेंगे हर्षल के लिए इस ओवर की पहली गेंद। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेल दिया है, कैच होने की संभावना की है और कैच के नीचे खिलाड़ी और खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया है। दोस्तों ये कैच उन्होंने ड्रॉप किया है और एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर हुआ था हर्षल के लिए, एक जीवनदान मिला। इस बीच इस ओवर की दूसरी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलने का जरूर प्रयास किया था, विकेटों को आपने कवर किया और विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया था। विकेट कीपर विशाल ने उसे गैदर की जरूर किया लेकिन अंपायर का फैसला था वाइड। इस एक्स्ट्रा की मदद से आप टीम का स्कोर पहुंचा 2 रन। ऑफ साइड के ऊपर 5 खिलाड़ी लगाकर गेंदबाजी कर रहे, अच्छी फील्ड जरूर सेट की थी लेकिन उनके खिलाड़ी थे, उन्होंने साथ नहीं निभाए तो ये 0 पर आउट हो सकता खिलाड़ी। इस बार भी अच्छी सोच है, अच्छी, और ये रन आप बचाने चाहिए। ऐसी आप फील्ड लगाई है, अच्छी फील्ड लगाई विशाल ने, उसके बावजूद रन नहीं बचा पा रहे। तो 2 रन स्कोर हो चुका है, दोनों ही बल्लेबाज एक एक रन बनाकर, सॉरी 3 रन, एक वाइड का रन था, तो 2 बल्लेबाज एक एक पर अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। आप अगर कम स्कोर में भी अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे तो एक हर्षल नहीं 2 हर्षल खेलेंगे। तो इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार हर्षल ने उठाकर खेल दिया है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बातें चल रही थी हर्षल के बल्लेबाजी की, दिखाया उन्होंने कि फुल टॉस गेंद थी, लगभग लो फुल टॉस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर शानदार तरीके से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन, 9 रन स्कोर हो चुका है, 9 रन स्कोर हो चुका है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार भी उठाकर खेल दिया है। और मैंने कहा था कि ये भी गेंद स्क्वायर लेग से मार के बाहर जा, खिलाड़ी चाहिए था खास करके स्क्वायर लेग का। लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगाने में कामयाब हो चुके हैं हर्षल। ये 2 छक्कों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन स्कोर हो चुका है। और शायद इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है, तो इसी ओवर में मैच खत्म होगा और लंच ब्रेक के लिए ज़्यादा देर मिलेगी, क्योंकि ये मैच के जो हमने 15 मिनट गिने थे तो 5 मिनट में मैच खत्म होगा, तो 10 मिनट भी आपको बढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो दोस्तों, ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का ही रहेगा। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है और जीतने के लिए भी 2 रनों की जरूरत है। इस बार अच्छी फील्ड की है, आखिरी गेंद अभी भी शेष है और देखना है क्या विनिंग शॉट हर्षल के बल्ले से आता है। अगर आता है तो ये मैच जीतेंगे, नहीं तो अगले ओवर में मैच जाएगा। फिर एक बार तैयार साहिल इस ओवर की आखिरी गेंद लेके, इस बार भी उठाकर खेल दिया और ये कैच होने की संभावना है, देखते। और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ पहले ओवर में मैच समाप्त हो चुका है। एमके वॉरियर्स ये टीम 4 अंक प्राप्त करके सबसे अव्वल चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एमके वॉरियर्स अभी तक उन्होंने 2 मैचेस खेले, दोनों ही मैचेस जीते और रन रेट भी उनका काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 17 रन चेस किए। तो इसके बाद 15 मिनट के लिए ब्रेक रहेगा और इस मैच के मैच रहेंगे हर्षल इस मैच के मैच रहेंगे